नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा किसान मोर्चा के गुड़गांव के प्रभारी वीरेंद्र शर्मा। उनसे हाल ही में जो कल परिणाम आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर नगर पालिका नगर निगमों के, उनमें भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर के आज उनसे खास चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भाजपा ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर विधानसभा की तरह धराशायी कर दिया है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, सब ठीक हैं आप? तो जिस तरह से भाजपा ने विधानसभा में एक बार फिर जो अपना परचम लहराया था और इस बार जो नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस को पूरी तरह से चित किया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? भगत सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा। निरंतर जब से पहले आपने चैनल शुरू किया, हमारे पलवल के आमजन की समस्याओं को निरंतर आप मजबूती के साथ उठाते रहते हैं और आमजन को आगाह करने का जो आप काम करते हैं अपने मीडिया चैनल के अनुसार, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और रही बात ये जो आपने पूछा है, भाजपा ने तीसरी बार कांग्रेस को धराशायी करने का काम किया है। लोकसभा में आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश में, विधानसभा में आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश में, और आज नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनावों में जिस प्रकार से कांग्रेस का सूफड़ा साफ हुआ, ये बहुत हमारे लिए, भाजपा परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। और प्रदेश की जनता का हम तहे दिल से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने फिर से भाजपा पर भरोसा किया और एक बहुत बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश में भाजपा को दिलाने का काम किया। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री, वैसे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेश के अंदर एक से एक बेहतर कार्य किए, लेकिन अब कुछ महीने की हम बात करें शासनकाल की, मुख्यमंत्री नायब सैनी की, तो नायब सैनी मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है वो लोगों का, उनका जो शैली का जो जादू है, उनका मिलनसार स्वभाव, उसका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं आपको भी और समूचे हरियाणा प्रदेश को भी और माननीय नायब सिंह सैनी जी को भी बधाई देना चाहूँगा। माननीय भगत सिंह जी, कल माननीय नायब सिंह सैनी जी का 1 वर्ष मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में पूरा हुआ और मेरे से भली भांति आप ज़्यादा जानते हैं, निरंतर आप मीडिया में रहते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, चैनल में रहते हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने भी हरियाणा प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। उनकी जो सोच, उनकी नीयत, काम करने का जो उनका तरीका था, वो वाकई काबिल तारीफ़ था और उसी पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश के आम जन के दिलों को जीतने का काम किया और उसी का परिणाम रहा कि हरियाणा के साथ साथ हमने दिल्ली को भी जीतने का काम किया। तो प्रदेश में क्या मानते हैं कि अब जिस तरह से कांग्रेस का पहले जो मामला था कि कांग्रेस लगातार पिछले जिस तरह विधानसभा चुनाव में धराशायी हुई, अब लगातार आप देखें तो नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में धराशायी, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि पूरी तरह से एक तरह से भाजपा ने पूरी तरह से विपक्ष को समाप्त कर दिया है? भाजपा ने विपक्ष को समाप्त नहीं किया। कोई समाप्त अपने कर्मों के अनुसार होता है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से तानाशाही का राज हरियाणा प्रदेश और भारतवर्ष में करने का काम किया, हमारी आम जनमानस, भारत की जनता और हरियाणा प्रदेश की आम जनता त्राही त्राही करने लगी थी कांग्रेस के शासन में। आमजन ने भाजपा को लाने का काम किया, क्योंकि भाजपा आम जन के साथ मिलकर, हर हरियाणा वासी के साथ मिलकर, हर भारत वासी के साथ मिलकर देश की सरकार, केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास जिस प्रकार से भारतवर्ष में है, उसी का नतीजा नायब सिंह सैनी जी का भी भरोसा हरियाणा प्रदेश की जनता करती है। और इसीलिए इतनी भारी जीत, चाहे लोकसभा की रही हो, चाहे विधानसभा की, मैंने पहले कहा, चाहे नगर निकाय, नगर निगम और नगर परिषद की रही हो, ये हरियाणा प्रदेश की जनता है, पूजनीय जनता है और विश्वास और भरोसे के साथ उन्होंने भाजपा को मैंडेट दिया है। मैं पुनः हरियाणा प्रदेश की जनता का तहे दिल से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
प्रदेश में पिछले काफ़ी लंबे समय हम देखें तो किसानों के बड़े आंदोलन हुए। आप किसान मोर्चे के गुड़गांव के प्रभारी भी हैं। पलवल जिले में भी भाजपा के अनेक पदों पर आपने यहाँ पर रहे हैं, संगठन में कार्य किया है। तो क्या मानते हैं कि किसानों के लिए कितनी हितकारी भाजपा की नीतियाँ हैं? मैं तो ये कहता हूँ, किसानों के लिए अगर हितकारी हरियाणा प्रदेश और भारतवर्ष में कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, और मेरी तो कहने की ज़रूरत नहीं, माननीय भगत सिंह जी, आपने देखा होगा कि हमारा हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश है, हमारा भारत देश किसानों का देश है। आप देखते हैं ना किस प्रकार से कितनी आबादी गांव में रहने का काम करती है, और आज अन्नदाता नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़कर तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने का अगर किसी ने काम किया तो मैं समझता हूँ हमारे देश के पूजनीय किसानों ने काम किया। और हरियाणा प्रदेश में 48 सीटों के साथ अगर भाजपा आई तो किसानों के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद के साथ हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी की सरकार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो किसानों ने किया। और अभी आपने कहा कि लाभ की बात, अभी आपने देखा होगा, अभी एक सप्ताह पहले बारिश आई, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी एक किसान हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से कॉन्फ्रेंस करके आला अधिकारियों की बैठक बुलाकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, तुरंत गिरदावरी करें और तुरंत उचित मुआवजा उनके घर पहुंचाने का काम करें। तो किसानों की हितैषी पार्टी तो भाजपा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। प्रदेश में अगर हम बात करें, विकास की बात करें, तो किस तरह की जो भाजपा सरकार है विकास कार्यों में जुटी रही है? आपने भगत सिंह जी पलवल को 2014 से पहले भी देखा है, हरियाणा प्रदेश को भी आपने देखने का काम किया है। एक हरियाणा प्रदेश के रोहतक के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने समूचे हरियाणा प्रदेश के साथ भेदभाव करके रोहतक को चमकाने का काम किया, और रोहतक में भी उस चयनित स्थान को चमकाने का काम किया उनको जहां से निजी राजनीतिक लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी और माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार जब से हरियाणा प्रदेश में बनी, निरंतर हरियाणा प्रदेश का, आप करमन बॉर्डर से जाइए, आप डब्बाली तक जाइए, आप इधर महेंद्रगढ़ नारनौल तक जाइए, आप इधर यहाँ आ जाइए, मतलब कहीं भी कोई जगह उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी कि जहाँ विकास ना कराया हो। सबके साथ और सबके साथ विकास को, सबका साथ सबका सहयोग, ऐसा विकास हरियाणा प्रदेश में आज है कि आज हरियाणा प्रदेश, मैं तो ये कहूँ कि इसको कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिस प्रकार से आकाश में चंद्रमा चमकता है आज हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र में, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, हर क्षेत्र में चंद्रमा की तरह हरियाणा प्रदेश चमकने का काम कर रहा है। तो होली का आज अब त्यौहार है, तो होली के लिए क्या कहेंगे किसानों के लिए भी और जनता के लिए? मैं तो होली के पवित्र त्यौहार पर अपने पूजनीय अन्नदाता किसानों के श्री चरणों में नमन करते हुए और हरियाणा प्रदेश की पूजनीय जनता को तहे दिल से अपनी तरफ से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होली की शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष आप सभी के लिए सुखमय हो, लाभप्रद रहे, आप स्वस्थ रहें, खुशी रहें और ऐसे ही उन्नति करते रहें, ऐसी मेरी कामना है। तो ये थे गुड़गांव भाजपा के प्रभारी वीरेंद्र सिंह शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो भाजपा की सरकार है वो पूरे प्रदेश में विकास कार्यों में लगी हुई है, चाहे वो किसानों का मामला हो या प्रदेश में विकास की हो। फिर एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे लोकतंत्र चेतना के खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।